खुद ही कर दिया था, इतनी बड़ी शक्ति है। मैं आज यहाँ पर गुर्जर समाज की इस पूरी सरदारी को नमन करती हूँ। उनके साथ साथ आए और सम्मानित साथियों को और बिरादरी को नमन करती हूँ। हमारे शहर के अध्यक्ष साथ आए हैं, सभी मौजूदा सरपंच बैठे हैं, एक सरपंच बैठे हैं। बड़ा लंबा सा मेरा परिचय दे रहे थे पूर्व के मंडल अध्यक्ष। मैं 2-3 बातें रखूंगी। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। हम जो पढ़ते लिखते आए हैं, महाराज जी अगर कहीं गलती हो जाए तो बताइएगा। कहते हैं गुर्जर समाज सबसे बड़ा पुजारी है और उससे बड़ा योद्धा है। जब ये ऐलान करके निकलता है तो कोई युद्ध नहीं हारता। आज आपके समक्ष आपको सेनापति बनाकर इस बच्चे ने सोचा है कि एक ऐसा राजनीतिक युद्ध लड़ना है जिसकी पहरेदारी पर पूरे राजस्थान की चर्चा और नजर है। जब कल टिकट का ऐलान हुआ तो एक पत्रिका ने लिखा, मैं मीडिया पत्रकारों जो यहाँ पर मौजूद हैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, लिखा गया कि भरतपुर की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर एक 30 साल की बालिका को भाजपा ने उतारा। सबसे महत्वपूर्ण सीट पर, और भरतपुर तो वैसे भी राजाओं का गढ़ माना जाता है। तो महाराज जी आज आपके गढ़ से, आज आपके मंदिर से ये हम आश्वासन लेते हैं। कनवाड़ा को तो पिछली बार भी बता दिया गया था कि राजधानी माना जाता है और आपके केंद्र स्थल को हेडक्वार्टर माना जाता है। जो चुनाव है जीते लड़े आपके द्वारा जाते हैं। आपने मेरे जैसे गरीब पर सीधी नजर भी देख ली तो चुनाव वैसे ही जीत जाएंगे। बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी सीधी नजर रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, पूर्व में सरपंच हैं, सिटिंग सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं, पूर्व में पार्षद हैं, वर्तमान में पार्षद हैं, जिनसे मेरे रूबरू संबंध हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, अगर आपने ये विश्वास कर लिया तो ये जो सरहदों की सीमाएं हैं ये काबू में आ जाएंगी और ये आप चुनाव जीत जाओगे। मैं आपकी अपनी बेटी हूं, बेटा भी हूं। मैंने आपके बेटी के भी फर्ज अदा करने हैं और बेटे के भी अदा करने हैं। बेटी के तो ये हो सकते हैं जो मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, और बेटे के वो हो सकते हैं जो युद्ध लड़ा जाता है मैदान में उतार कर। अपने पिता का, अपने पूरे समाज का, अपने पूरे 36 बिरादरी का जब सिर ऊंचा किया जाता है वो बेटे का काम होता है। मेरे समाज, मेरे कंधों पर तो वो दोनों काम है। मैं आज आपको एक बात और बता दूं, राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए मंदिर स्थल में, पर भाजपा सरकार बना रही है बड़ी मजबूती से। और जहां फिलहाल में हम बैठे हैं, मैं ऐलान करती हूं कि कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त होगी। यहां से इस बॉर्डर के इलाके से कांग्रेस की जमानत जब्त करके हम भेजेंगे। ये मैं ऐलान करके आपके आशीर्वाद से यहां से निकलना चाहती हूं। हम कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को नहीं जानते, हम कांग्रेस की टिकट को, सिंबल को जानते हैं, और आपको जो सिंबल मिला है उसकी शक्ति और पावर को जानते हैं। तो मैं ये ऐलान करती हूं कि हमें प्रत्याशी का नाम नहीं जानना कौन है। इस बार आप विजयी बन के निकलोगे, ये मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेती हूं और ये आश्वासन देती हूं कि जहां पर कभी पसीने की जरूरत पड़ जाएगी तो नोकशम चौधरी अपना खून बहा देगी। चुनाव तो लड़ने और जीतने लड़े जाते हैं, चुनावों के समीकरण एक रात में बदल जाते हैं। कत्ल की रात आती है, अगले दिन चुनावों के समीकरण बदल जाते हैं, पर असली लीडर वही है, असली समाज का वक्ता वही है जो अपने समाज में रह के काम करता है। चुनाव तो मैंने 26 साल की उम्र में भी लड़ लिया था
उस टाइम देश में सबसे कम उम्र में हर पार्टी में चुनाव लड़ा था मैंने, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन से चुनाव लड़ा था। आज मेरी 30 साल की उम्र है, तो मैं 3.5-4 साल के अंदर में मुझे दूसरा मौका पार्टी ने दिया है। राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने जूते का और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। और महाराज जी आपके हेडक्वार्टर से, मंदिर से ऐलान करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। मेरे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा निवेदन,